मैं सबसे पहले राजीव रंजन जी आपसे ही शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं और आपने अभी अभी अपना शो भी खत्म किया है और तुरंत आपको दूसरी जगह रवानगी भी है। तो मैं आपसे ही शुरू करता हूं कि राजीव रंजन जी, क्या लगता है ये जो देश में घटनाएं घट रही हैं, एक व्यक्ति के साथ नहीं घट रही हैं, लगातार घट रही हैं, आपको क्या लगता है हो क्या रहा है? जी। पहरेदारी हो रही है। आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी बुलाने के लिए। और वही मैं कह रहा हूं कि पहरेदारी हो रही है जो आप पूछ रहे हैं, एक शब्द में अगर कहा जाए तो और क्या हो रहा है इस पे देखिए। विचारों का आदान प्रदान करने की बात तो हमेशा होती रही। विचारों के आदान प्रदान के साथ प्रतिरोध के स्वर भी बुलंद होते रहे और विरोध तो करना पत्रकारिता और खासकर राजनीतिक दलों और विपक्षी दलों का काम है। यहाँ विपक्षी दल से भी गुरदीप सप्पल जी हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि किस ढंग से इनकी आवाज को दबाया जाता है। और पत्रकारिता में तो हम लोगों को पढ़ाया सिखाया यही गया कि हम विपक्ष के साथी हैं और सवाल करें सत्ता पक्ष से। सवाल करना इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष अगर इस बात को न माने या अपने हिसाब से परिभाषा गढ़े पत्रकारिता की तो उसमें क्या कर सकते हैं। प्रेम कुमार जी, मैं आपके साथ हूं। सीधे शब्दों में कहूं, आपके साथ जो कुछ हुआ, आपका चैनल बंद हुआ, उसका दुख जितना आपको है उतना मुझे भी है। और कोशिश आप कर रहे हैं उसको दोबारा मिले, वो चैनल दोबारा आ जाए, यही चाहत हमारी भी है। लेकिन एक अहम सवाल आपने पूछा है और वो सवाल आजाद अगर आवाज है तो उस पर पहरेदारी क्यों, तो उसके कई सारे यहां आयाम दिखाई देते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नया कुछ मैं कहने जा रहा हूं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें संसद में क्या हो रहा है। अभी आपने देखा, संसद से ही शुरुआत करते हैं, लेटेस्ट। और संसद में हम लोगों ने क्या देखा, 3 बिल आए। तीनों बिल में कहीं महिला आरक्षण बिल का नाम तो नहीं था, लेकिन पूरे देश में बवाल मचा कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने पारित नहीं करने दिया। तो ये वही है जिस आवाज को अब बुलंद करने की आप कोशिश करते हैं, उसी आवाज को दबाने के लिए, क्योंकि आप सच्चाई न बता दें इसलिए ये होता है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। और लेकिन हाँ, जितना आज हो रहा है उतना पहले नहीं होता रहा होगा। मुझे याद नहीं आ रहा है कि जब 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय इस ढंग से मीडिया के ऊपर किसी ढंग का कोई प्रहार हुआ हो। रोक टोक अलग चीज है, लेकिन ये अब एक दूसरे दौर में हम लोग जी रहे हैं। और मैं भी प्रोग्राम कर रहा हूं देशबंधु, आप जानते हैं 68 साल से देशबंधु अखबार आज भी बहुत मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ हम लोग अखबार भी निकाल रहे हैं। डीवी लाइव पिछले 10 साल से देख ही रहे हैं आप लोग। तो इसलिए ऐसी चीजें झेलनी पड़ेंगी प्रेम कुमार जी। मैं सीधे शब्दों में कहूं तो ये चीजें झेलनी पड़ेंगी, आपने भी झेली हैं और हम लोग साथ साथ झेलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स झेलने होते हैं जहां सामने वाला आपको कितनी गालियां सुना के चला जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये सब चलता है। लेकिन मुख्य रूप से जो सवाल है वो यही है, जो आप कह रहे हैं उसका जवाब यही है कि ऐसी चीजें जिसमें आवाज दबाने की कोशिश, और ये कोशिश हर हथकंडे के साथ होती रहेगी। बंगाल में कल चुनाव है 152 सीटों पे, अभी आप बता रहे थे प्रफुल्ल जी बहुत बिजी हैं, अभी अभी मेरे प्रोग्राम से निकले हैं, आपके पास आए तो और काफी डिमांड में है प्रफुल्ल जी। और बंगाल को लेकर देख लीजिए, बंगाल में क्या चल रहा है। झाल मुड़ी और मछली के इर्द गिर्द है पूरा का पूरा चुनाव लाने की कोशिश हो रही है। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन इन बातों को, इन चीजों को, और खासकर हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम में हिम्मत की भी जरूरत है। और दूसरा है थोड़ा सा कुछ चीजों को इग्नोर करने की भी। हम अपने राह पे लगे रहें, चलते रहें, ऑप्शंस हमारे साथ हों। एक बात महत्वपूर्ण मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा, और खासकर सप्पल जी के लिए, कि सप्पल जी चूंकि विपक्षी दल के नेता हैं और खुद भी पत्रकार हैं, विचारक हैं और एक काफी लंबा अनुभव है, तो इनकी मदद की आज की तारीख में हम जैसे पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों, मीडिया हाउसेस की बहुत जरूरत है।
और इसलिए जरूरत है सप्पल जी, क्योंकि अकेले जैसे भी प्रेम कुमार जी के साथ हम लोग सॉलिडेरिटी में हैं, हम उनके साथ हैं, आप भी आए हैं, आप भी साथ हैं, और ये चाहिए, ये चीज कल को हमारे ऊपर, परसों किसी और के ऊपर, पिछले मैं अपनी बात बताऊं कि 2024 के बीच एहन चुनाव, पांचवें चरण का चुनाव था, दूसरे दिन पांचवें फिफ्थ फेज के चुनाव में, और अमेठी और रायबरेली में चुनाव थे उस समय, फिफ्थ फेज लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। हमारे चैनल पे एक नहीं, एक साथ दो दो स्ट्राइक आ गए, और स्ट्राइक एएनआई ने दिया था। मैंने कई लोगों को बताया, शायद आपको भी पता होगा, आप सबको पता होगा, और वो स्ट्राइक बिल्कुल फर्जी स्ट्राइक थे, लेकिन मेरे सामने कोई दूसरा चारा नहीं था। मैं बहुत, जितना अपने खजाने से जितना पैसा देना था देकर चैनल को बचाया, लेकिन ये काम सब नहीं कर सकते हैं। तो ये किस ढंग से, ये मैं एएनआई नाम भी बता रहा हूं, किस ढंग से आपकी आवाज को रोकने की कोशिश होती है, उसके मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, अपना, खुद अपना, और मेरे जैसे प्रेम कुमार जी हैं ऐसे मेरे तमाम साथियों के उदाहरण दे सकता हूं। तो ये आते रहेंगे प्रेम कुमार जी, ऐसी हवाएं और तेज हवाएं, आंधी तूफान सबको झेलना होगा। और जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, चूंकि हमारा आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब के अपने गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस का हम सम्मान करें, ये तो रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ मधुकिश्वर जी बैठी हुई हैं, मधुकिश्वर जी का काफी सम्मान, और बहुत आपके बोल्डनेस को और आपने जो किया है उसकी काफी तारीफ है पूरी दुनिया में, और अच्छा है कि आपसे और हिम्मत मिलती है आप लोगों से, कि कम से कम हम लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो हिम्मत, और आप जैसे तमाम लोगों से हिम्मत मिलती रहे। इसके अलावा मैं यहां और कुछ नहीं कहूंगा, यहां पर बंदिशें बहुत तरह से लगाई जाती रहेंगी, और लेकिन हिम्मत दिलाने वाले और साथ में पुश करने वाले लोग रहें, आप तमाम साथी रहें, तो बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। प्रेम कुमार जी के साथ हम तमाम लोग हैं, तब तो आज प्रेम कुमार जी एक चैनल गया, दूसरा चैनल आज आज से उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया, हम सब एक साथ एक जुड़ गए हैं, तो ये चलता रहेगा। और बाकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं अलग है प्रेम कुमार जी, बट हिम्मत वाली बात है। और यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे, जिसकी, जहां से मैं शुरुआत कर रहा था, चाहे वो संसद हो, चाहे विपक्षी दलों की आवाज हो, चाहे रोड पे विरोध प्रदर्शनों की बात हो, चाहे आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के किस ढंग से पेश किया जाता है वो हो, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं सही ढंग से लोगों तक जाए। एक जो दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था, जिसमें डिजिटल चैनल, आज की तारीख में डिजिटल मीडिया का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, और इस रोल को विपक्ष और ऐसे हमारे जैसे चैनलों के और भी साथियों को समझने की जरूरत है। और इसलिए यहाँ इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, सीधे शब्दों में कहूं तो इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, बहुत मजबूती के साथ किया जा सकता है, क्योंकि सब एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे तभी होगा, अकेले नहीं होगा। और जैसे विपक्षी दलों को आज जरूरत है अलग अलग मंचों का, मुझे खुद आश्चर्य होता है, कई ऐसे चैनल हैं जहां पे विपक्षी दल के नेता जाते हैं, और वहां कैसे बिल्कुल ही एंकर्स जिस ढंग से पूरे सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, सब जितना समय जिनको देना चाहिए विपक्षी दल को उतने समय नहीं मिलते हैं, सब कुछ समझ में आता है कि कैसे वहां मंच सजाया गया है, लेकिन इस मंच को अपने हिसाब से मोल्ड करने के लिए वो मंच तो नहीं होगा। वो मंच तो यहाँ जिस मंच को आप बना रहे हैं प्रेम कुमार जी, उस ढंग के मंच को बनाना होगा। आवाज बहुत दूर तक जाती है, सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत दूर तक आवाज जाती है। और अभी देखिए ना, इसी सोशल मीडिया के कारण ईरान और अमेरिका का के बीच जो शांति वार्ता है वो नहीं हो पा रही है, और उसका कारण क्या है? ट्रूथ सोशल है, ट्रूथ सोशल, जो डोनाल्ड ट्रंप की अपना प्लेटफॉर्म है, और वहां जब तब सो के जगते हैं कुछ और बोलते हैं, फिर सोने जाते हैं कुछ और बोलते हैं, वार्ता नहीं हो पा रही है। तो ये है सोशल मीडिया का प्रभाव, और इसलिए इसको मजबूत करने की जरूरत है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे आयाम हैं, और कैसे आवाज को रोका जा रहा है इस पे आप लोग बात करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात यहीं बंद करता हूं। रोकने, खुद को रोकने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत, जी, आपने मोटे तौर पर मेरे लिए भी संदेश दिया है, उन लोगों के लिए भी संदेश दिया है जो इस
जंग में शामिल हैं, लोगों की जन सरोकार की पत्रकारिता करना चाहते हैं, उसके संघर्षों को जीना चाहते हैं।